किसी गांव में एक कुम्हार और उसकी पत्नी रहते थे। कुम्हार अपना घर चलाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाता और बेचता था, जिससे उसके परिवार का जीवन यापन होता था। कुम्हार बहुत ही नेक, शांत और सहनशील इंसान था, जबकि कुम्हार की पत्नी बहुत गुस्सैल थी। उसे हर किसी बात में गुस्सा आ जाता था। वो समझ नहीं पाती थी कि उसे इतना गुस्सा क्यों आता है। बाद में उसे महसूस होता था कि उसने अपना कितना नुकसान कर लिया है, कितने लोगों से अपने रिश्ते खराब कर लिए हैं। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। उसकी इस आदत को कुम्हार बहुत अच्छे से जानता था। एक बार कुम्हार घड़ा बना रहा था, तभी कुम्हार की हर बात में गुस्सा आ जाता है, जिसे आप समझ जाते हो, लेकिन कोई और नहीं समझ सकता कि ये मेरी बीमारी है। यही वजह है कि आज मेरी पड़ोस की औरत से झगड़ा हो गया। आप ही कुछ करो, मेरे इस गुस्से का इलाज कराओ। अगली सुबह कुम्हार अपनी पत्नी को एक बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य के पास लेकर गया। वैद्य ने कुम्हार की पत्नी की बातें बहुत ध्यान से सुनी। उसकी बातों को सुनकर वैद्य कुछ देर शांत होकर बैठ गया और सोचने लगा। तभी कुम्हार की पत्नी ने वैद्य से पूछ, क्या ये मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वैद्य ने बोला, ठीक इसी प्रकार की बीमारी मुझे भी थी, जिसकी दवा मैं कहीं से लाया था। मैं उसी दवा के बारे में सोच रहा था कि वो दवा कहाँ रखी है। फिर वैद्य उठकर अपने घर में जाता है और कुछ समय बाद दवा की पुड़िया के साथ घर से बाहर निकलता है। कुम्हार की पत्नी को दवा देते हुए बोलता है कि ये कुछ दवाएं हैं, जिसे आपको जब भी गुस्सा आए इस दवा को मुंह में रखकर चूसना है। ध्यान रहे, इसे चबाना नहीं है, सिर्फ चूसते रहना है। एक सप्ताह बाद कुम्हार और उसकी पत्नी वैद्य के पास फिर से आए। कुम्हार की पत्नी वैद्य के चरणों में पड़ गई। वैद्य ने पूछा, क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे विस्तार से बताओ। कुम्हार की पत्नी ने बोला, आपकी दावा ने तो कमाल कर दिया, जिसकी वजह से हमारे कई सारे रिश्ते टूटते टूटते बच गए। आज मैं अपने पति के साथ झगड़ रही थी, तभी मेरी सासू माँ आ गई। जैसे ही मैंने उनको देखा, आपकी दावा खा ली और मैं बिल्कुल शांत हो गई। इस प्रकार से मेरे रिश्ते बिगड़ते बिगड़ते बच गए। ठीक यही घटना मेरे पड़ोसी के साथ हुई। मुझे गुस्सा आ ही रहा था कि मैंने वो दवा खाई और मेरी लड़ाई होते होते रह गई। अब जब भी मुझे गुस्सा आता है या कोई मुझ पर गुस्सा करता है, तो मैं ये गोलियां खा लेती हूँ, जिसका मुझे बहुत लाभ मिल रहा है। वैद्य ने हंसते हुए कुम्हार की पत्नी से कहा, ये दवा नहीं है, ये तो सिर्फ मीठी गोलियां हैं। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपके रिश्ते ठीक हो रहे हैं, जिसका कारण ये मीठी गोलियां नहीं है। समाधान आपका शांत रहना है। आपको जब भी गुस्सा आता है, उस समय आप शांत हो जाए। गुस्से में कोई निर्णय न ले। अपने आप को शांत होकर सोचने दें कि क्या सही है और क्या गलत है। नैतिक सीख, गुस्से में अपने आप को शांत रखें। गुस्से में लिया गया निर्णय हमेशा नुकसान पहुंचाता है। एक बार की बात है, उधमपुर नामक राज्य में एक राजा रहता था, जो कि अपनी रानी को बहुत ज्यादा प्यार करता था। राजा अपनी रानी के बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा रानी दोनों बूढ़े हो गए, लेकिन उन दोनों के बीच प्यार और बढ़ता गया। कुछ समय बाद रानी की तबीयत खराब रहने लगी। राजा अपनी रानी का इलाज बड़े से बड़े वैद्य से करा रहा था, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, जिसके कारण एक दिन रानी की मृत्यु हो जाती है। उस दिन से राजा बहुत दुखी रहने लगा। राजा के अधिकारियों ने गा दी जाए, जिसे देखकर राजा अपने गम को थोड़ा बहुत भुला सके। राज्य की सबसे बड़ी नदी के किनारे से एक बड़ा और शानदार पत्थर मंगवाया गया। इसके साथ ही पूरे राज्य में ये घोषणा कर दी गई कि इस पत्थर से रानी की प्रतिमा जो भी बनाएगा, उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। राजा के दरबार में बड़े बड़े मूर्तिकार आए और एक एक करके किसी ने एक बार कोशिश की, किसी ने 2 बार कोशिश की, लेकिन उस पत्थर को कोई काट नहीं सका। उस राज्य के सबसे बड़े मूर्तिकार को बुलाया गया। उसने पत्थर देखा और राजा से कहा, मैं ये प्रतिमा बना दूंगा। मूर्तिकार ने अपने हथौड़े से पत्थर को लगभग 100 बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं टूटा। उस मूर्तिकार ने कहा कि इस पत्थर से मूर्ति नहीं बन पाएगी। ये बोलते हुए पत्थर को वापस कर दिया। राज्य के सभी लोग निराश हो गए, क्योंकि वो राज्य का सबसे बड़ा मूर्तिकार था। सभी सोचने लगे कि इस मूर्तिकार से ये मूर्ति नहीं बन पाई, तो कोई और नहीं बना सकता। तभी वहीं पर बैठा एक छोटा मूर्तिकार राजा के सामने आया और उसने राजा से कहा, महाराज, एक प्रयास मैं भी करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। राजा ने सोचा कि चलो इसको भी एक मौका दे देते हैं। उस मूर्तिकार ने जैसे ही उस प्रतिमा पर अपनी पहली हथौड़ी मारी, पत्थर टूट गया और वो धीरे धीरे रानी की प्रतिमा बनाने लगा। राजा ने सोचा, काश राज्य के सबसे बड़े मूर्तिकार ने हार न मानी होती, एक और कोशिश की होती।
लेकिन अगर मूर्तिकार के नजरिए से सोचे तो क्या प्रयास का कोई अंत होना चाहिए या फिर अंतहीन प्रयास करते रहना चाहिए? ये बहुत ही विचारणीय विषय है जिस पर अपना अपना अलग अलग मत है। आपका क्या मत है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नैतिक शिक्षा। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें यही सोच रखनी चाहिए कि एक और प्रयास करके देखते हैं। ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।